नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर किसान की यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त संकेत शर्मा। आज मैं पहुंचा हूं नोएडा दिल्ली से सटे फरीदाबाद शहर के एक गांव पावटा में, जहां पर रेवनार नामक एक डेयरी फार्म का संचालन किया जा रहा है। और ये डेयरी फार्म है देसी गायों का, और इसके साथ साथ यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग भी की जाती है। उसका संचालन करती हैं मिलन शर्मा जी। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं मिलन शर्मा जी से कैसे उन्होंने इस डेयरी फार्म की स्थापना करी और कैसे इसको वो आगे बढ़ा रही हैं। नमस्कार, मैं हूं मिलन शर्मा, पावटा गांव फरीदाबाद से रेवनार फार्म की संस्थापिका और संचालिका। रेवनार फार्म आप सोच रहे होगे कि शायद एग्रीकल्चर फार्म है, पर ये हमारा मेनली डेयरी फार्म है जहां हम देसी गायों का पालन करते हैं। और ये नाम लगता फ्रेंच है सुनने में, पर असल में रेवती मेरी ददिया सास और नारायण जी मेरे ददिया ससुर जी का नाम है, जिससे ये नाम पड़ा रेवती जी और नारायण जी के नाम से रेवनार फार्म। उन्हीं की याद में, और मेरे फादर इन लॉ जिनको कि गौ सेवा का बहुत चाव था और बहुत प्रेम करते थे, मथुरा के निवासी हैं तो जायज़ है कि हो गई, उनकी याद में हमने देसी गायों का फार्म स्टार्ट किया है। तो देख सकते हैं आप, जैसे अब यहाँ पे कभी भी बिजाई से पहले बाहर तो गौचर रह नहीं गए, तो हमारी गाय यहाँ अंदर ही हम इनको चरवाते हैं। यहाँ पे आराम से घूम के स्वच्छंदता से सुबह से अभी चर सकती हैं। इस तरफ आप देखेंगे गाय के अपने बड़े बछड़े बछियाँ सब जो यहाँ बड़े ध्यान से हमको देख रहे हैं। ये देसी गाय की एक खास पहचान है। अगर गाय अटेंटिवली कान आगे करके आपको देख रही हैं तो ये अच्छी नस्ल की गाय है। आइए आपको और आगे ले चलें। ये सारा यहाँ इस फार्म पे जो अपनी गाय हैं, क्योंकि हमारे पास इतना गोबर गौमूत्र सब देसी गाय का मौजूद है, तो इनका चारा भी जो हम उगाते हैं उसमें बिल्कुल एक दाना भी यूरिया का नहीं डलता, कोई पेस्टिसाइड नहीं डाली जाती है। सामने आप ये फसल देख रहे हैं, इसमें आपको यूरिया की फसल या हमारे गोबर की खाद से उगी हुई फसल में कोई फ़र्क नहीं नज़र आएगा। ये लंबी लंबी नेपियर घास की पूरी लाइन लगी हुई है, जो इतनी अच्छी इनकी ग्रोथ हो रही है। केवल अपनी गाय के गोबर का खाद हम इसमें डाल रहे हैं। सामने सहजन के पेड़ हैं और आगे थोड़ी बहुत हमने अपने लिए टमाटर और बैंगन लगाया है, जिससे कि हमें भी फ़ायदा मिले। गाय तो खा ही लेती हैं, हम लोग को भी कुछ कुछ खाने को मिल जाता है। थोड़ा एक पैच ये मक्का का लगा है, इस मक्के के पैच के आगे ही लोबिया और ग्वार की खेती कर रखी है, क्योंकि इससे जो एक बैलेंस्ड डाइट देनी चाहिए हमें गाय को, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हरा चारा का मतलब ये नहीं है कि खाली हम ज्वार कट रही है वो दे दें, या सर्दियों में केवल बरसी में रचका दे दें। जो एक ग्रासेस और एक ये जो लेग्यूमिनस फूड होता है जिसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है, इसका कॉम्बिनेशन हमेशा बना करके देना चाहिए, चाहे वो सर्दी का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो। तो जैसे आप देखते हैं लोबिया ग्वार, ये एक बहुत अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का। ये जो दाने वाली फसल है, इसको हम किसी भी घास के साथ, जो घास हम असल में जो वीट है गेहूँ, वो भी एक घास ही होती है। तो ये जो दूसरी पौध हैं, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, इनके साथ जब इनका कॉम्बिनेशन दिया जाता है तो गाय का स्वास्थ्य अपने आप ही अच्छा रहता है, क्योंकि उनको बैलेंस डाइट मिल रही होती है। और कुछ पेड़ पौधे जो बहुत उनके काम के होते हैं, सामने बैकग्राउंड में आपको उधर सामने पेड़ दिख ही रहे होंगे, कुछ अमलतास लगा हुआ है, नीम के पेड़ हैं, सहजन के पेड़ हैं, जामुन के पेड़ हैं, जिनको ये अपने आप ही अगर खाएं गाय, उनके पत्ते अपने मुंह से खाएं, तो जो स्टॉल फीडिंग अभी तो मजबूरी है, जब गोचर रह नहीं गए हैं तो हमको इनको जो हरा चारा है वो भी सामने स्टॉल में देना पड़ता है। परंतु अगर उनको ऐसे भी घूमने को मिल जाए और पेड़ों से सीधे अपने मुँह से अगर उसको खा पाती हैं, तो उससे जो उनके स्वास्थ्य पर असर होता है और जो दूध की क्वालिटी होती है, खाली दूध की क्वालिटी नहीं, बेसिकली उनका स्वास्थ्य, उनके बच्चे का स्वास्थ्य, सभी कुछ इसकी वजह से और ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ऐसा मेरा निवेदन है कि हम प्रयास कर रहे हैं, बाकी भी और जो लोग गौपालक हैं, गौ पालन में से जुड़े हुए हैं या डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि यदि गाय बाहर ना जा पाएँ, क्योंकि गौचर और ख़ासकर दिल्ली जैसे शहर के आसपास तो ऐसी जगह बची ही नहीं, अब तो गाँवों में भी नहीं बची हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसे पेड़ पौधे लगाएं और ऐसा एरिया बनाएं जहाँ कि वो अपने आप घूम करके उन पेड़ पौधों से अपने मुंह से सीधे अपनी मर्जी से उनका सेवन कर सकें। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि गायों के लिए इनके खान पान हमें अच्छा शुद्ध देना चाहिए, खाली हरा चारा ही नहीं, बाकी और भी चीज़ों का। अगर जंगल में घूमने वाली गाय हो तो उनके लिए हमें बाकी चीज़ों का इतना ध्यान नहीं रखना पड़ता, पर अभी हमारे घर पे जो गाय हम लोग रख रहे हैं उनके लिए थोड़ा ध्यान रखना है कि उनकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, इन सब की मात्रा जो है एकदम बराबर उनको मिले। तो उसके लिए बेसिकली जो हम करते हैं, एनर्जी की जो चीज़ है वो होता है दाना। सबसे अच्छी चीज़ है जिस मौसम में जो दाना अवेलेबल है
आपको सस्ता भी पड़ेगा लेने के लिए, और वो ही उस मौसम के लिए गाय के शरीर के लिए भी वो सबसे ज़्यादा लाभदायक है। तो पर कोशिश ये करें कि कम से कम 2-3 दानों का मिक्सचर बना सकते तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 2 दानों का तो ज़रूर बनाएं। जैसे कि अभी हमारे यहाँ जो इस्तेमाल हो रहा है वो है गेहूँ, जौ और मक्का। इनका मिक्सचर हम कार्बोहाइड्रेट के सप्लीमेंट के लिए यूज़ करते हैं। साथ में चना विच इज़ हाई इन प्रोटीन और फाइबर। तो चना चूरी या चना छिलका अलग से लेने की जगह मैं सजेस्ट करूँगी कि देसी चना लीजिए और उसको अपने चक्की में बाकी दाने के साथ ही, जैसे हमारे यहाँ हम ये चक्की लगा रखी है, सारे दाने मिक्स करके पहले साबुत दाने मिक्स करते हैं और उनको फिर हम चक्की में चला लेते हैं। ऐसे आप उन दानों का मिश्रण बनाइए। साथ में जब आपको जो और प्रोटीन कंटेंट है और वसा की मात्रा जो हम फैट कहते हैं वो हम देते हैं ऑयल वाले मटेरियल से जो खल के माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं। खल भी कहने को बहुत सुनाई देता है कि कब सभी कहते हैं बिनौला खिलाइए, सरसों खिलाइए, इस चीज़ की खल खिलाइए। बेसिकली आपके इलाके में जो भी चीज़ की खल आसानी से उपलब्ध है वो खिलाइए, और कोशिश ये करिए कि जो जानवर जिस इलाके का है, जो पशु, जो गौ माता उस इलाके की है, उन्हीं का पालन पोषण करें। इन बातों में हम बहकावे में ना आए कि गिर का सबसे अच्छा दूध होता है या साहिवाल का सबसे अच्छा दूध होता है। अपनी गौ माता जितनी इंडिया में है, बहुत ब्रीड्स हैं इंडिया में, साउथ में हालेकर है, पोंगल है, पन्नगूर है, इन सभी का दूध उतना ही पौष्टिक और उतना ही स्वास्थ्यवर्धक है जितना कि गिर का या साहिवाल का या थारपरकर का होता है। तो कोशिश ये करें जिस इलाके की जो गाय है, क्योंकि वो उस वातावरण में, वहाँ की मिट्टी से उपजे हुए अनाज में, उससे वो ज़्यादा स्वस्थ और ज़्यादा खुश रहती है। तो कभी कभी ये भी सोचें कि खाली बातों में ना जाएं कि गिर का दूध ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा महंगा बिक जाएगा। गौ माता की भी सोचें। इसे हमारे यहाँ ऐसे ही नहीं कहा जाता कि गाय हमारी माता है, उनको माता की तरह पूज्य माने और उनके सुख, उनकी खुशी का भी थोड़ा ध्यान रखें। तो उसके लिए जो खल आपके इलाके में जो भी उपलब्ध है, अगर बिनौला आसानी से मिलता है बिनौला दीजिए, सरसों की खल मिलती है, सरसों मिलती है, आप सरसों दीजिए। और हमारे यहाँ जो हम कर रहे हैं कि हम जो पैक खल आती है बोरियों में वो नहीं लेते। पास के गांव में एक्सपेलर हर गांव में है, किसी एक्सपेलर वाले से आप बात कर लीजिए, उनके यहाँ ताज़ी तेल निकलता है, वहीं से आप ताज़ी खल लीजिए, आपको सस्ती भी पड़ेगी और मैं शर्तिया कह सकती हूँ किसी भी पैक खल से ज़्यादा ये अच्छी खल पड़ेगी। अनाज का भी जो दाना लेना चाहें वो कोशिश करें कि मंडी से लें, अच्छे भाव पे भी मिलेगा आपको और दाना भी बढ़िया मिल जाएगा। आप सामने खुद ही देख सकते हैं, देखिए अच्छा दाना देने से गाय का स्वस्थ, गाय का मिजाज, खाली स्वास्थ्य ही नहीं, उनकी खुशी भी जितनी गाय खुश होगी वो उतने ही आपसे प्यार भी करवाएगी। गाय अग्रेसिव या गुस्से के नेचर में आई या थोड़ी मार वाली बने, उसका कारण ये भी होता है कि उनको ठीक से पूरा खाना नहीं मिल रहा, भोजन पौष्टिक नहीं हो रहा है। जब आप उनको अच्छा खाना देंगे, गाय स्वस्थ के साथ साथ आपको प्यार भी उतना ही देगी और देखिए बिल्कुल शांत स्वभाव की हो जाती है। देसी गाय तो अपनी वैसे भी शांत स्वभाव की है, उनके दाने पानी का ख्याल रखेंगे तो और आपको प्यार करेंगे। यहाँ मेरे बाएं हाथ पे आप देखें जो शेड बना हुआ है, इसमें थोड़ा ये पक्का एरिया रखते हैं जहाँ पे कि ये आते हैं जब मिल्किंग के टाइम पे, इसलिए इसको एकदम साफ़ सुथरा रखा जाता है। आप देख रहे हैं अभी उनका जहाँ खाना खाते हैं स्टॉल, वहाँ की भी सफाई हो रही है, नीचे सफाई हो रही है। उसके बाद जब मिल्किंग हो जाए और गाय को भी निला धुला करके, फिर गाय जो सबसे ज़्यादा खुश रहती हैं वो आप अब मेरे इस तरफ देख सकते हैं, खुले में पेड़ पौधों के साथ। अभी तक शहर में रहने वाले सबने देखा होगा कि पार्कों में हम लोगों के लिए, हम आदमियों के लिए वॉकिंग पाथ बनाए जाते हैं, क्योंकि अब यहाँ गाँव में गौचरों की तो इतनी कमी हो गई है, तो हमने यहाँ वॉकिंग पाथ अपनी गाय के लिए बनाया है। ये आप सब देख सकते हो कितनी खुशी से, इतनी शांति से यहाँ पे पेड़ों के बीच में जो गाय रहती है, इनको जो खुशी यहाँ मिलती है वो इन्हें कभी भी बंद के नहीं मिल सकती। और हमारे यहाँ ये सारी ही देसी गाय हैं। देसी गायों को जो खुले में जो आनंद है वो आप देख सकते हो कि वो यहाँ इतने आराम से, इतने प्यार से यहाँ बैठी हुई है। जिसका दिल है वो छाया में बैठती है, जिसका मन करे धूप में जाए। और यहाँ इनको ये भी मौका मिलता है कि इन पेड़ पौधों की पत्तियों को ये अपनी मर्ज़ी से खा पाएँ, जब जिसका जितना मन करे। और पानी की व्यवस्था हमेशा गाय के लिए रहनी चाहिए। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि जगह जगह पर ऐसी नान बना दी जाए जिसमें आप ताज़ी पानी भर के रखें, ताकि गाय अपनी मर्ज़ी से जब मर्ज़ी हो तब वहाँ आकर के पानी पी सके। ये देखिए ये नज़ारा है हमारे फार्म का। यहाँ पे गाय सब प्यार से बैठी हैं। ये हमारी डाबी है, ये जानकी बैठी हुई है यहाँ पे, जानकी।
और यहाँ पीछे इसको हम अपना बोलते हैं प्लांट रूम, जिसमें कि जब दूध हमारा वहाँ से निकल करके आता है, दूध नोएडा या दिल्ली तक पहुँचाना है, तो उस दूध को हम एक सर्टेन टेम्परेचर पे लाते हैं, 4 डिग्री पे लेकर के आते हैं, ताकि जब वो यहाँ से ग्लास बॉटल्स में भर के, सामने क्रेट्स रखी हैं जो बॉटल वापस आई हैं वहाँ से, इन बॉटल्स को धोया जाता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ स्टेरिलाइज़ किया जाता है। फिर इन बॉटल्स में जब भर के जाता है तो जहाँ पहुँचना है वहाँ 6 या 7 डिग्री से ऊपर तक नहीं होना चाहिए, तब ये दूध अच्छी कंडीशन में कहते हैं। तो इसलिए दूध सीधे जब निकल कर के आता है शेड से, इस रूम में आता है, यहाँ उनको बल्क मिल्क कूलिंग मशीन्स में डाला जाता है, जहाँ पे टेम्परेचर डाउन होता है, और यहाँ से हम कांच की बॉटल में भर के भेजते हैं। और जैसा कि आप लोग देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें आजकल प्लास्टिक में पैक होकर के आती हैं। मेरा निवेदन है कि हम अपने पुराने जो तौर तरीके थे, अचार भी डलता था कांच के मर्तबान में, उनका कुछ कारण था कि उसमें कोई बैक्टीरिया या कोई और ऐसे कीटाणु इतनी जल्दी नहीं बनते हैं। सबसे सेफ, सबसे ज़्यादा आसानी से साफ़ करने वाली चीज़ होती है, उसका इस्तेमाल घरों में भी ज़्यादा करें। और ये कुछ हमारा अपना उगाया हुआ अनाज है, जिसको हम कम्प्लीटली गाय के गोबर और गौमूत्र के इस्तेमाल से ही बनाते हैं। एक दाना भी यूरिया या कोई पेस्टिसाइड नहीं डलता। ये जौ है, जिसको भी काफ़ी अब हम लोग भूल चुके थे, पर बहुत ही फ़ायदे की चीज़ें खाने के लिए। और ये हमारा 306 देसी गेहूँ है, जो हरियाणा की एक देसी वैरायटी है। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीका नहीं बोलूँगी, नेचुरल तरीका बोलूँगी, बल्कि मैं इसको हम नेचुरल तरीके से उगाते हैं। इसके आटे के लिए हमने अपनी चक्की लगा रखी है, सरसों भी उगाते हैं। तो मिल्क प्रोडक्ट्स जो हम अंदर सारा कुछ बायोगैस से बनाया जाता है, गोबर गैस का प्लांट है, उसी गैस का इस्तेमाल करते हैं। और ऊपर अब आप देखेंगे ये सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, 8 किलोवाट का सोलर सिस्टम है। तो कोशिश ये है कि सारी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल हों जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हों, जैसे गोबर गैस है, सोलर एनर्जी है, और बिल्कुल यूरिया, पेस्टिसाइड, कोई केमिकल इन सब का इस्तेमाल ना हो। तो मिल्क प्रोडक्ट्स, पनीर, घी वगैरह वो सब गोबर गैस पे हम अंदर इसी प्लांट में यहाँ पे बनाते हैं। और गेहूं का आटा, जौ का आटा, चना, सरसों भी अपनी है, एक छोटा वुडन एक्सपेलर ले रखा है, छोटी सी एक राइस मिल ले रखी है। तो जब कभी आप चाहें बढ़िया बासमती 1509 राइस, अच्छा देसी गेहूं का आटा, जौ चने का आटा, सरसों का तेल, ये सब हम आपको खुशी खुशी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये टूर था मेरे छोटे से एक फार्म का, मेरे एक छोटा सा प्रयास है, जिससे कि हम अपनी देसी चीज़ें, देसी गेहूँ, देसी अनाज, देसी गाय, इन सबको हम सम्मान भी दे सके और इनको वापस वो पद भी दिला सके जिसके ये डिज़र्व करते हैं, जहाँ ये थे। हम सब बी इंडियन, बाय इंडियन, सपोर्ट एवरीथिंग दैट इज़ इंडियन। जय हिंद। तो आज आपने देखा रेवनार फार्म को, जो फरीदाबाद के निकट पावटी गांव में स्थित है। मिलन शर्मा जी ने काफ़ी कुछ बताया अपने इस फार्म के बारे में, और बताया देसी गायों के बारे में, कैसे इन गायों का वो संरक्षण कर रही हैं। इसी के साथ साथ वो इनके लिए जैविक चारा भी उगाती हैं, और इनका इलाज पूरी तरीके से देसी तरीके से किया जाता है, जैसे हमारे प्राचीन काल में हुआ करता था। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो नीचे कमेंट बॉक्स में लाइक कर सकते हैं, हमारी इस वीडियो का कोई भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप भी रेवनार के डेयरी प्रोडक्ट्स को यूज़ करना चाहते हैं तो नीचे लिंक में अपना कॉन्टैक्ट नंबर हमको दे सकते हैं। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। तो बने रहिए, देखते रहिए खबर किसान की यूट्यूब चैनल।